तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय किस दिन आएगा? जिस दिन तुम्हें भोजन नहीं मिले। आप ग्रस्त हो, सबसे बड़े पाप कर्म का उदय किस दिन? जिस दिन तुम्हें खाने को नहीं मिले। बोले आज बहुत अशुभ दिन था। बोले सुबह से शाम तक एक बूंद पानी की भी यही मानोगे ना? मानोगे? अरे सब कुछ नहीं मिलता ठीक, कम से कम एक टाइम की रोटी तो नसीब हो जाए। अंत में व्यक्ति यही कहेगा कि तुम तो सबसे मस्त चीज मांगो, ज्यादा तुम मांग नहीं सकते। ज्यादा देखो, ज्यादा मांगना फूंकना नहीं, तुम्हारा पुण्य ज्यादा नहीं है। तुम एक अंतिम चीज मांग लो, एक चीज मांग सकते। तो आप सब बताओ क्या मांगोगे अंत में? ज्यादा मत मांगना, देखो है नहीं, पुण्य जितना है उतना ही मांगना है। 2 टाइम का भोजन और पानी बस। अंत में यदि कोई सबसे बड़ी मार्शल्ला लगा दे, तुम्हें कुछ नहीं, तुम 1-2 चीजें मांग सकते हो। क्या मांगना है? धन दौलत मकान जायदाद, ये सब नहीं मांगना। अंत में व्यक्ति क्या कहेगा? कम से कम 2 टाइम की भोजन मिल जाए, पर ये मांगेगा। तुम ही नहीं, पशु भी यही मांगेगा। तुम तो फिर भी दुनिया भर के काम करते रहते हो। आपने पशुओं को देखा, चींटी को देखा, 24 घंटे वो क्या ढूंढती रहती है? भोजन। और वो चल रही है और किसी उसको कोई मतलब नहीं है। चींटी कुछ भी नहीं मतलब, भोजन घूमती रहती है। एक चींटा घूमता रहता है, भोजन घूम रहा है। सारी दुनिया भोजन के बिना नहीं जी सकती। आहा, पेड़ पौधे भी भोजन ही मांगते हैं। तो अंत में तुम्हारा मन में यही भाव आएगा। और यदि भोजन भी नसीब नहीं हुआ तो कहोगे कि मेरे सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे आज भोजन भी नहीं मिला। ये आपकी बात है और हमारी बात सुनो। 24 घंटे में सच्चा साधु कभी अपने आप के पाप कर्म का उदय नहीं मानता। कितना ही कष्ट आ जाए, मौत आ जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, साधु कभी ये नहीं मानता कि मेरे बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है। वो कहता काय का उदय है? कर्मों की निर्जरा हो रही है, शालनी खा रही है। मुनिराज कहते कोई पाप कर्म का उदय नहीं है, कर्मों का क्षय हो रहा है। ऐसा संसार में कोई भी कष्ट नहीं। परिचय में एक बध नाम का कष्ट आता है। कोई तेरे प्राण ले लेवे तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी निर्जरा है। परिचय जय चारित्री, गुप्ती समिति परिचय जय चारित्री, ये सब निर्जरा के कारण है। जो कार्य मैं करना चाहता हूं वही हो रहा है। कोई मेरे प्राण ले रहा है, मार रहा है, तो वो मेरा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मैं मुनि बना था कर्मों की निर्जरा के लिए, वो वही साधन तो कर रहा है। जिस कार्य के लिए तुम गए हो, यदि उसी में कोई सहयोग कर रहा हो तो वो तुम्हारा बैरी कहाँ हुआ? साधु का छोसना। साधु बन रहा है कर्म निर्जरा के लिए, और किसी ने आके गाली दे दी तो उसने क्या बुराई की? तुम कर्मों की निर्जरा के लिए गए थे, वो निर्जरा करने का साधन दे रहा है। साधु सोचता है दुश्मन नहीं है मेरा, मेरी निर्जरा को और बढ़ा दिया, मेरे इनकम को बढ़ा दिया। जो कार्य मैं बड़ी तपस्या करके करता, आज उसने गाली दे करके वो मेरा कार्य सहज कर दिया। मुझे कितना तप करना पड़ता, तब वो कर्म झरता। दुश्मन ने एक गाली दे दी,
वो कर्म क्षण मात्र में झड़ गया समता मात्र से। यशोधर महाराज को राजा शरणक के गले में सर्प डाला, रात भर उनको चींटियां खाती रही। महाराज को गुस्सा क्यों नहीं आया? यशोधर महाराज कहते हैं कि इससे बढ़िया उपाय क्या होगा, मैं रात भर सोता रहता, इसके कारण जागता रहा और रात भर आत्मा का भेद विज्ञान होता रहा, मैं ध्यान में बैठा रहा और इतने कर्मों की नजरा हुई, ये सारा श्रेय जाता है राजा शरणक को। मित्र मान लिया। यशोधर महाराज कहते हैं संसार में दुनिया में मेरा हित करने वाला, मेरे कार्य में सहयोग देने वाला है तो सर्व डालने वाला राजा शरणक, ये मेरा सहयोगी है, मेरे कार्य में सहयोग कर रहा है, मेरे कर्मों की निर्जरा करा रहा है। मैं सोना नहीं चाहता हूं, मैं जागना चाहता हूं, इसने मुझे जागने का मौका दे दिया। ये नहीं कहता तो शायद नींद आ जाती, लेकिन इसने जागने का मौका दिया, इसलिए उन्होंने कहा ये मेरा दुश्मन नहीं है, तुम लोग दुश्मन मानो, मैं तो हितैषी मानता हूं। साधु कब सबसे ज्यादा अपने आप को पापी मानता है? पाप कर्म का होता है। शेल नहीं खा रही है तब नहीं, प्राण निकल रहे हैं तब नहीं, बीमारी से मर रहा है तब नहीं। सबसे ज्यादा साधु मानता है जब साधु आहार को उठता है। अब देखना तुम्हारा डिफरेंस और हमारा डिफरेंस। तुमने कब सबसे ज्यादा पापी माना आपको? जिस दिन भोजन नहीं मिला। और हम क्या कहते हैं, भगवान जिस समय अंजलि यूं गई नहीं, साधु कहता है भगवान मैंने कौन सा पाप किया, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ये 2 रोटियों के टुकड़े नहीं छोड़ पाया। मैं जगत पूज्य साधु हूं, अयाचक हूं, किसी चीज की याचना नहीं करना पड़ी और मुझे 2 रोटी के लिए अंजलि यूं करना पड़ती है। संसार का सबसे बड़े पाप का समय साधु का उस समय अनुभव में आता है, अनुभव में आता है। तुम्हें जिस दिन नहीं मिले उस दिन अनुभव में आता है कि मेरे पाप कर्म का उदय है, और साधु को जिस दिन आहार मिलता है उस दिन मानता है मैंने बहुत बड़ा पाप का अनुभव में आता है।